फलदार है पेड़ तो पत्थर मारे जाएंगे, सोने के टुकड़े भट्टी में उतर जाएंगे। जितनी ज़्यादा आएंगी मुश्किल जीवन में, उतने ज़्यादा हम निखर जाएंगे। मैं पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ कि 22 साल पहले लगाया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ से ये छात्र संगठन के नाम का ये पौधा आज केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, राजस्थान हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, निरंतर अपना काम कर रहा है और अलग अलग विषयों पर अलग अलग मुहिमों में छात्रों के हितों की लड़ाई को आगे ले जाने का काम है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र चुनाव की लड़ाई को जिस तरीके से इंसो के साथियों ने लड़ा, उसका नतीजा आया कि अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हरियाणा प्रदेश में लागू है। मगर आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रदीप ने जो बात कही थी कि छात्र संघ की लड़ाई हमें सबको लड़नी पड़ेगी। और साथियों, इसके लिए आगामी विधानसभा का तो एक दिन का सेशन होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी छात्र संघ प्रत्यक्ष तौर पर लागू प्रदेश में हो, वो लड़ाई हम लड़ने का काम। साथियों, जहाँ छात्र छात्राओं की बात आती है, कई ऐसे विषय हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को जोड़कर हमें देखने चाहिए। निरंतर बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, मगर धरातल पर शिक्षा के स्तर के अंदर, खेलों के स्तर के अंदर जो सुधार और जिस मुहिम के साथ वो सुधार होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम वो पूरा नहीं कर पाए। साथियों, उस लड़ाई को आगे लेकर चलना है। जब आज यहाँ आ रहा था तो मुझे 2-3 लोगों ने अग्निवीरों के बारे में बात की। साथियों, मुझे याद है जब ये योजना आई थी, जब मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर कहा था कि इन युवा साथियों को जो 4 साल सेवा कर आएंगे, इनके भविष्य की सुरक्षितता कैसे करी जाए, आगे इनका भविष्य कैसे सुरक्षित। और हमने हरियाणा की कैबिनेट में मंजूरी दी थी कि 10% जॉब्स के अंदर हमारी पुलिस में अग्निवीरों के लिए हम आरक्षित सीटें करने का काम करेंगे कि ट्रेंड बच्चे जो वापस आएंगे। मगर शिक्षा के अंदर हम वो फैसला नहीं कर पाए। और अभी मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से जब चर्चा कर रहा था, तो उनने ये आदेश दिया कि प्रदेश में दोबारा जब आपकी सरकार बनेगी तो अग्निवीरों के लिए बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी की पढ़ाई हो, पूरी तौर पर सरकारी खर्चे पर, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, सरकार वहन कर उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करता है। और इस योजना को, जैसे दिग्विजय ने कहा था कि ये एक वीर योद्धा जब टीनेज में था तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता था, और इस वीर योद्धा का नाम शहीद भगत सिंह था। मुझे खुशी है कि हमने लड़ाई लड़ी और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर है। और इस योजना को भी जो अग्निवीरों के लिए हम करेंगे, इसकी योजना का नाम भी शहीद भगत सिंह अग्निवीर छात्र विकास योजना के नाम पर शुरू करेंगे कि उन छात्रों को, उनके विकास के लिए, उन अग्निवीरों को हम भविष्य सुनिश्चित दे पाए कि जो 4 साल देश की सेवा में लगा कर आए हैं, वो वापस आकर हायर एजुकेशन लेकर वेल क्वालिफाइड जॉब्स के लिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये योजनाएं जो बनाई जा रही है, 10% सीआरपीएफ में कोटा दे दिया जाएगा, 10% पुलिस में कोटा दे दिया जाएगा। ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी 12वीं पास बच्चे को क्या नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगी सिपाही को सिपाही की। उसकी तरक्की के बारे में सरकार आज सोचने का काम नहीं करे, मगर अगर उसके चाह के मुताबिक उसको बैचलर्स की, मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी तो फिर सिपाही की ट्रेनिंग लिया हुआ अग्निवीर भी वापिस आकर पढ़ाई कर अफसर बनकर दोबारा अपनी फौज में जा पाएगा। साथियों, मैं तो आपको एक चीज कह सकता कि सर छोटूराम जी के बारे में हमेशा पढ़ा है, उनने हमेशा कमेरे के उत्थान की, विकास की बात करने का काम किया, पर उनने एक चीज कही थी कि सरकार में रहकर ये काम होते हैं। उनने हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी,
मगर अपने मुद्दों को मनवाने के लिए उनके साथ जाकर खड़े होने का काम किया। हमसे भी एक गलती हुई, हमने भी आपके अधिकारों को मनवाने के लिए कदम उठाए, बीजेपी के साथ जाने का काम किया। और उस गलती को आज देखते हैं कि जनता जो बीजेपी से नाराज थी वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज होकर बैठी। ये मैं वादा आपको करता हूं कि आने वाले भविष्य में गलती दोबारा करने का काम नहीं करेंगे। साथियों, अगर हित की लड़ाई होगी तो अपने हितों को प्राथमिकता देकर, अपने मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं कई ऐसे विषय हैं जो छात्र छात्राओं के बारे में हमने पूरे भी करे, जैसे हमारी बहनों को बस पास की सुविधा पूरी तौर पर निःशुल्क कराई कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को बस पास के लिए 1 रुपया देने के काम। मगर बहुत बच्चे मेरे को अलग अलग जगह मिले और उनने कहा कि जी बस पास तो बनाया जाता है, मगर बस पास नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक हरासमेंट का अड्डा बन चुका है कि बारी बारी पहले प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जाओ जीएम के दफ्तर में, फिर पास के लिए फिर लाइन में खड़े हो। ये वादा आज आपको करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बस पास के लिए किसी छात्र को किसी के हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं। एडमिशन होने पर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सुविधा लाकर देने का काम करेंगे कि छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा के लिए शिक्षा पे फोकस करने का टाइम मिले, ना कि आई कार्ड और बस पास बनाने के लिए धक्के काटने पड़े। और उसके साथ साथ साथियों, हमने स्कूलों में एक व्यवस्था शुरू करी और वो व्यवस्था बड़ी लाभदायक। कई बार क्या होता था, प्राइमरी स्कूल तो हमारे छोटे छोटे गाँव में, मगर मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर छात्र छात्राओं को जाना पड़ता। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाकर दी और व्यवस्था बनाई कि शायद 15 या 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 18 सीटर गाड़ी गांव में तय हो जाती थी और गांव को प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन के बाद सरकार उसका पैसा देती थी कि स्कूली छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अब तो हमारे हर 20 किलोमीटर में कॉलेज बन चुके हैं और 20 किलोमीटर के कॉलेज के दायरे के अंदर छात्र छात्राओं को आने जाने की व्यवस्था के लिए ये वादा आज आपसे करते हैं कि वैसी स्कीम बनाने का हम काम करेंगे जिससे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई छात्र छात्रा स्कूल में पढ़ता है, अगर एक बच्चा भी होगा उस गांव से, तो व्हीकल उपलब्ध कराकर उसकी स्कूल शिक्षा को बैकलॉग के तौर पर नहीं पर फ्रंट फुट के तौर पर शिक्षित करने के लिए उसका सहयोग करने का काम करेंगे। वही आज डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के आदेश है कि हमारे प्रदेश के सबसे ज्यादा युवा साथी 2 व्हीलर यूज करते हैं, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, चाहे स्कूटर हो। हमने बारी बारी सोचा, बारी बारी देखा है कि 2 व्हीलर अगर कोई यूज करता है तो माध्यमिक और गरीब वर्ग का आदमी भी करता है, जो छोटा दुकानदार है, मजदूर है, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का एक दबाव रहता है और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी बारी बारी आता है। साथियों, ये आज हम घोषणा करते हैं जिस दिन आपकी सरकार बनेगी 2 व्हीलर के ऊपर से रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तौर पर समाप्त करने का काम, जिससे हमारे गरीब को, कमेरे को, छात्रों को आने जाने के लिए अपना 2 व्हीलर अपने खुद के, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ये उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया था कि चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर पे से टैक्स माफ किया और मुझे वो दिन याद है जब केंद्र की सरकार ट्रैक्टर पे टैक्स लगाने का काम कर रही थी तो पार्लियामेंट में 1 महीने लेके गया था ट्रैक्टर और उसको वापस गाड़ा बनाया। वैसे युवा साथियों का, माध्यमिक गरीब वर्ग का ये साधन इसी प्रकार से हम टैक्स फ्री कर आपके बीच में देने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, 4.5 साल में बहुत से ऐसे वादे थे जो हमने पूरे किए और उसका एक वादा ऐसा था जो प्राथमिक तौर पर आपके जीवन पर बहुत महत्व रखता, वो था हरियाणा प्रदेश के रोजगारों में 75% हिस्से। मुझे याद है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे 75% कानून कैसे बने। मुझे चौधरी देवीलाल जी की वो बात याद है
जो बुजुर्गों से शुरू है कि 1987 में जब उनने कहा कि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करेंगे, तो बंसीलाल जी और कांग्रेस के लोग कहते थे कि मैं तो वकील हूँ, चौधरी देवीलाल कैसे पेंशन शुरू कर सकते हैं। तो बंसीलाल जी ने जब ये बात कही तो चौधरी देवीलाल विधानसभा में खड़े हुए और कहा कि बंसीलाल, मैं कोई भेड़ बकरी चराने नहीं आया, कानून बनाने आया। और साथियों, हमने भी वही कदम उठाया, उसी कदम पर चलते हुए चौधरी देवीलाल जी के, कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा विधानसभा में रोजगार मेरा अधिकार 75% कानून लाने का काम किया। वैसे ही हमारी माताओं बहनों के लिए मुझे खुशी है कि अब पंचायतों में आप जैसी बहनें भी जो यहाँ से डिग्रियां लेके जाती थी, गांव का नेतृत्व कर रही है, पंच बन रही है, सरपंच बन रही है, और तो और जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबर और चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभाल रही है। आज हर दूसरी कुर्सी पर एक हमारी माता बहन बैठी है और पंचायती राज संस्थाओं को बड़े अच्छे तरीके से चलाना पड़ रहा है। वर्मा जी और बैठे बैकवर्ड के साथियों को कोई पूछता नहीं था पंचायतों में, क्योंकि एक एक दो मकान होते थे। आज बीसीए के साथियों को 8% पंचायती राज संस्थाओं में हमने हिस्सेदारी देने का काम किया और ये वादा करते हैं यही महिलाओं का बैकवर्ड का सम्मान आज तो पंचायती राज में किया था, राज बढ़ने पर शहरी निकाय में भी कराने का काम करेंगे कि प्रदेश के हर स्तर पर बैकवर्ड और महिला का सम्मान बराबरी से रखा जाए। वही साथियों, हमने 14 फसलें किसान की एमएसपी पर उठाई। आज इस हॉल में बैठा हर एक बच्चा कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से संबंध रखते हुए परिवार से आता है। मुझे याद है कि 2 फसलें 3 फसलें सीसीआई आ जाती थी तो नरमा चौथा एमएसपी पर खरीदा जाता था। पर मुझे खुशी है कि 4.5 साल में हम 14 फसलों को एमएसपी पर लाने में कामयाब रहे। साथियों, हम बुढ़ापा पेंशन को देश में सबसे अधिक 3,000 रुपए पे पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे भी करनी है, जैसे एससी साथियों के प्रमोशन में 20% हिस्सेदारी दे पाए। ये रविदास मंदिर तो दिल्ली में बीजेपी ने तुड़वाया था, ये प्रीतम और बैठे हैं, इनको याद होगा, हमने वादा किया था कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 5 एकड़ में विशाल बनाएंगे और मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में नींव रखी गई और वहां पर रविदास मंदिर का निर्माण की लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे। साथियों, वैसे ही प्रदेश के अंदर SCA के साथियों को एजुकेशन, इस हायर एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में 50% हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित कराने का काम किया। वैसे ही प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा को हमारे जुडिशियल सिस्टम से जोड़ा जाए। आने वाले समय में जो हमारी ऐसी रूरल बेल्ट की यूनिवर्सिटीज है जहाँ लॉ पढ़ाई जाती है, इनके पढ़े हुए बच्चों को हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए अंग्रेजी में अपने आप को ढालना ना पड़े, हिंदी में ही वो अपनी लिटिगेशन लड़ पाए। हरियाणा प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में विधानसभा में पारित कर हमने हिंदी को वहां स्थापित करने का काम किया। साथियों, खिलाड़ियों के लिए जब बात करते हैं, खिलाड़ी बड़ा महत्वपूर्ण काम, और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहन मन्नू हो चाहे हमारा भाई सरबजोत, देश के अगर पहले 2 मेडल किसी ने लाने का काम किया तो दोनों बच्चे इस हरियाणा प्रदेश। ये नतीजा है जो हमने हरियाणा प्रदेश में 6 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को सम्मान निधि बनाने का काम किया। मगर साथियों, और भी बहुत करना है। हमने करा, एक टूर्नामेंट में खेलने जाने वाला बच्चा जब पैसे माँ बाप से मांगता था कि डाइट के पैसे चाहिए, तो रिकॉर्ड में लिखा जाता था 150 रुपया हरियाणा सरकार दी। मुझे याद है 2022-23 की बात है, उस 150 रुपए को हमने बढ़ाकर 400 किया। मगर कई खिलाड़ियों से हमने पूछा कि साथियों, ये 400 रुपए में भी एक दिन की डाइट पूरी हो पाती है? तो उनने कहा नहीं हो पाती। मैं आज आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, युवाओं की डाइट राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए डेली की करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो नर्सरियां प्रदेश में चल रही है, उन नर्सरियों के अंदर
प्रति बच्चा आज 1,500 रुपया दिया जाता है 1 महीने की डाइट का। 1 महीने का तो दूध भी 1,500 रुपये में खिलाड़ियों के लिए नहीं आता। आज ये वादा करते हैं उन छात्र छात्राओं को जो नर्सरियों में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जो वहां पर खेलों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी डाइट को बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह करने का काम करेंगे। साथियों, इसे खिलाड़ियों का हौसला उनका नहीं जो मेडल लाते हैं, बल्कि उनका जो मेडल लाने की इच्छा रखते हैं, हम बढ़ाने का कर पाएंगे। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो पिछले 4 वर्षों में मुझे सीखने को मिली कि नए नए खेल आते हैं और उन खेलों के लिए हमारा देश कहीं ना कहीं उतना तैयारी नहीं कर पाता। जैसे इस बार कराटे, किक बॉक्सिंग ले आए। अब किक बॉक्सिंग के लिए हरियाणा प्रदेश छोड़ो, हिंदुस्तान में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। हम प्रदेश में ऐसे नए ओलंपिक खेलों के लिए प्रति जिला एक एकेडमी बनाने का काम करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को, युवाओं को वो ट्रेनिंग हम समय पर दिलवा पाए जो आने वाले भविष्य में ओलंपिक में अपना नेतृत्व कर पाए। साथियों, मेरे आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना आपसे कि इन चीजों को हमें हम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। साथियों, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज युवा साथियों के भविष्य की जब हम बात करते हैं तो एक चीज सामने आती है, नीट की हो, जेईई की हो, और ये जो बड़ी ट्रेनिंग है इसके एपिसेंटर देश में बन चुके। और एपिसेंटर कैसे? अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग लेनी है तो आप राजस्थान के कोटा में, आप सीकर में बच्चों को जाते देखते हैं, अकेडमियां खुल चुकी। अगर किसी ने यूपीएससी की बात करनी है तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, दिल्ली जाकर तैयारियां करते हैं। मगर प्रदेश सरकार ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया कि ऐसी एकेडमीज को हम प्रदेश में लाकर स्थापित कर पाए। आज मैं वादा करता हूं आपको, चाहे हमें स्पेशल एजुकेशन सिटी के तौर पर ये कोचिंग की व्यवस्था के लिए हरियाणा प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश के सेंटर में जींद जिले में हम स्थापित कर युवाओं को बेहतर फैसिलिटीज देने का काम कर पाएंगे। वही साथियों, एक समस्या और जो शायद सारे साथी यहाँ झेल चुके हैं, वो है कि जब हम पेपर देने जाते हैं सरकारी नौकरी तो हर आवेदन पर पैसे देने पड़ते हैं। और ये रोड़ा मैंने कौशल रोजगार से सीखा। जब कौशल रोजगार बनाया गया तो एक पोस्ट भरने के लिए 236 रुपए एक बच्चे को देना पड़ते। अगर वो 10 पोस्ट भरता था तो उसको 2,360 रुपए सरकार को आवेदन के तौर पर देने पड़ते। और इसी तरह सरकारी नौकरियां निकलती थी, 5 पोस्टें हैं और मान लो 500 रुपए एक पोस्ट का है तो एक गरीब बच्चे को 2500 रुपए देने पड़ते। ये वादा आज करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए वन टाइम 500 रुपए की फीस रखेंगे। बच्चा चाहे 5,000 अप्लाई करे, चाहे 500 पोस्टें अप्लाई करे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी, वो पेपर क्लियर नहीं कर लेगा, उसको दोबारा सरकार को कोई पैसा फॉर्म भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा। वही साथियों, एक बात जो हम निरंतर देखते हैं कि शिक्षा के बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और वो स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस है, हेल्थ स्ट्रेस है। बारी बारी हमारे छात्र छात्रा हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है आते जाते तो माँ बाप उनका खर्चा नहीं होता। इसलिए ये निर्णय इंशो के आज 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लेते हैं कि जननायक जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी तो प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट होने तक हर छात्र छात्राओं को सरकार अपने लेवल पर 5 लाख रुपए तक मेडिकली इंश्योर कराने का काम करेगी कि माँ बाप पे उसकी सेहत का कोई बर्डन आने का काम ना हो। मैं तो एक चीज आज कहूंगा कि पार्टी को लाए थे तूफानों से निकाल के, हमेशा रखेंगे इसको साथियों संभाल के। माना है कि रात बहुत अंधेरी है, इसके बाद आएंगे दिन बहुत कमाल के। अब मेहनत करनी पड़ेगी साथियों।
ये 60 दिन का सफर आपके सामने है। इन 60 दिन के अंदर जितनी मेहनत हम मैदान में उतर कर करेंगे, उतना ज्यादा बदलाव प्रदेश के अंदर युवाओं के नेतृत्व में लाकर देने का काम करेंगे। मैं तो आपसे अनुरोध प्रार्थना इतनी करूंगा कि साथियों, हमने यूनिवर्सिटीज देखी है और यूनिवर्सिटीज के अंदर अधिकतम बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और हमने सरकारी आंकड़े भी देखे कि फर्स्ट टाइम वोटर निकलकर वोट देने नहीं जा पाए। साथियों, INSO के एक छात्र छात्रा से मेरा निवेदन है, उन फर्स्ट टाइम वोटरों को जोड़ने का काम करो। मैं तो अजय को, प्रदीप को, रवि को, इनको कहूंगा, गाजो सारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस, एक छात्र छात्रा से संपर्क करो। आज के दिन 25 साल से नीचे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रदेश के 2 करोड़ में से 35 लाख वोटर। अगर इन 35 लाख वोटरों की ताकत को संभाल पाओगे, इन 35 लाख युवा छात्र छात्राओं को मैदान में पार्टी के साथ खड़ा कर पाओगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लोग भ्रम फैलाएंगे, कोई क्षेत्रवाद का, कोई जातवाद का, मगर क्षेत्र और जातवाद से अगर कोई सबसे बड़ा विषय है तो मुझे लगता है शिक्षित हरियाणा बनाने का, तरक्कीवान हरियाणा बनाने का, हरियाणा के उद्धार और उत्थान का। और वो मुमकिन हो पाएगा तो आप जैसे छात्र छात्राओं की भागीदारी से और फर्स्ट टाइम वोटरों की बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन से, जो आपकी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। अंत में साथियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर, वो जीत कर दिल्ली जाएंगे, हम आपके बीच आएंगे, वो आपस में हराएंगे, हम मेहनत कर जिताएंगे, वो सिर्फ अपने बेटे बेटियों को बचाएंगे, हम आपके लिए मिट जाएंगे, वो एक क्षेत्र का विकास कराएंगे, हम पूरा हरियाणा चमकाएंगे, वो पीछे से हाथ मिलाएंगे, हम उनसे टकराएंगे, वो जेल के डर से डर जाएंगे, हम फूल कर चिल्लाएंगे, वो ढूंढे भी नहीं पाएंगे, हम 50 साल से ज्यादा आपका साथ निभाएंगे। साथियों, अब ये लड़ाई आपने लड़नी है, मैदान आपने संभालना है, और अगर मजबूती के साथ इस मैदान में अपनी लड़ाई को एक छात्र छात्रा मेरे को अपना भाई मानता है, तो मैदान में उतरकर साथ देने का काम करें। अगले 70-80 दिन हम दिन रात एक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई रुकेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, मगर साथ आपका चाहिए। और अगर आपका साथ मिलेगा तो हरियाणा का भविष्य खुशहाल होगा, हरियाणा का भविष्य और ज्यादा तरक्कीवान होगा। मैं तो INSO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सब छात्र साथियों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो आदेश आज हमारे बीच में आपके संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी देकर जाए, एक साथी पूरी लगन और निष्ठा के साथ आगामी 70-80 दिन अपने कैंपसेज में, यूनिवर्सिटी में काम कर पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा।